तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है फाइनेंशियल दुनिया की एक जानी मानी कंपनी एडलवाइस की। हम ये जानेंगे कि कैसे एक कंपनी भारी कर्ज के बोझ से निकलकर दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हुई, और ये सारी जानकारी हम सीधे उनके अपने दस्तावेजों से ही समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई कंपनी एक ही समय पर लगभग 29,000 करोड़ रुपए जैसा भारी भरकम कर्ज कैसे चुका सकती है और साथ ही साथ अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकती है ना मुश्किल सवाल। यही वो पहेली है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो यही थी एडलवाइस की सबसे बड़ी चुनौती। एक तरफ कर्ज का पहाड़ कम करने का प्रेशर और दूसरी तरफ भविष्य के लिए वैल्यूएबल एसेट्स बनाने का लक्ष्य। इन दो मुश्किलों के बीच बैलेंस बनाना ही उनकी स्ट्रैटेजी का सबसे अहम हिस्सा था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, जानते हैं कि आज से 6 साल पहले एडलवाइस असल में किन बड़ी मुश्किलों से गुजर रही थी। 6 साल पहले की तस्वीर कुछ ऐसी थी। कंपनी पर न सिर्फ बहुत ज्यादा कर्ज था, बल्कि उसका जो लोन पोर्टफोलियो था, मतलब जिन लोगों को उसने कर्ज दिया हुआ था, वो भी बहुत ज्यादा रिस्की था। मतलब ये एक डबल मुसीबत थी। यहाँ एक जरूरी शब्द समझना होगा, होलसेल बुक। समझिए कि इसका मतलब है कुछ गिने चुने बड़े क्लाइंट्स को ही बहुत बड़ी बड़ी रकम का लोन दे देना। इसमें रिस्क ये होता है कि अगर एक भी क्लाइंट पैसा चुकाने में फेल हो गया तो पूरी कंपनी की नींव हिल सकती है। और उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत कड़े कदम उठाए। मार्च 2019 में जो उनकी होलसेल बुक 17,500 करोड़ रुपए की थी, उसे घटाकर सिर्फ 2,400 करोड़ पर ले आए। ये रिस्क कम करने की तरफ एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी कदम था। अब जरा कर्ज के उस पहाड़ की कल्पना कीजिए। मार्च 2019 में कंपनी पर टोटल कर्ज था लगभग 40,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा बोझ था जो कंपनी के हर प्लान और हर फैसले पर हावी था। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए एडलवाइस ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही क्लियर, सोची समझी स्ट्रैटेजी बनाई। चलिए देखते हैं कि उनकी ये 4 सूत्रीय योजना क्या थी। उनका प्लान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। स्टेप 1, रिस्की होलसेल बुक से छुटकारा पाना। स्टेप 2, कुल कर्ज का बोझ हल्का करना। स्टेप 3, इस पूरी सफाई के दौरान अपने मेन बिजनेस को मजबूती से आगे बढ़ाना। और सबसे अहम स्टेप 4, इन बिजनेस की असली वैल्यू बनाना और उसे इन्वेस्टर्स तक पहुंचाना। तो प्लान तो बन गया, पर क्या ये काम आया? चलिए अब सीधा नतीजों पर आते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी सबसे बड़ी दुखती रग पर वार किया। जोखिम भरी होलसेल बुक में 86% की जबरदस्त कटौती। ये उनकी स्ट्रेटेजी की पहली और सबसे बड़ी जीत थी। और उस कर्ज के पहाड़ का क्या हुआ? कंपनी ने अपने टोटल डेट में 73% की कटौती कर दी, यानी लगभग 29,000 करोड़ रुपए कम कर दिए। जिस पहाड़ की हम बात कर रहे थे, उसे उन्होंने सचमुच रास्ते से हटा दिया। लेकिन कहानी का शायद सबसे हैरान करने वाला हिस्सा अब आता है। एक तरफ कर्ज घट रहा था और दूसरी तरफ कमाल की बात यह है कि कंपनी के मेन बिजनेस फल फूल रहे थे। उनके मुनाफे में 24% की शानदार सालाना बढ़ोतरी हुई। और ये तरक्की सिर्फ मुनाफे तक ही नहीं रुकी, कंपनी ने अपने कस्टमर्स का भरोसा भी जीता। सिर्फ 1 साल में 36% की ग्रोथ के साथ अब वो 1 करोड़ कस्टमर्स के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। ओके, तो कंपनी ने अपनी नींव तो फिर से मजबूत कर ली है, पर अब आगे का क्या प्लान है? अब हम कंपनी के फ्यूचर विजन पर फोकस करेंगे और उस एक सिद्धांत को समझेंगे जो उनकी लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी को गाइड करता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, आंतरिक मूल्य, या जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। ये किसी भी बिजनेस की वो असली कीमत होती है जो उसके फंडामेंटल्स पर आधारित होती है, ना कि शेयर बाजार के रोज के उतार चढ़ाव पर। एडलवाइस के लिए अब यही उनका नॉर्थ स्टार है, यानी सबसे बड़ा लक्ष्य। और ये वैल्यू सिर्फ बातों में नहीं है, ये नंबर्स में दिख रही है। उनके जो मेन बिजनेस हैं, उनकी ग्रोथ देखिए। ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का प्रॉफिट 70% की जबरदस्त सालाना दर से बढ़ा है और म्यूचुअल फंड का 62% की दर से। ये आंकड़े कमाल की वैल्यू क्रिएशन का पक्का सबूत हैं। और कंपनी का भविष्य का लक्ष्य भी बिल्कुल साफ है। वो अगले 5 सालों में अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू में हर साल 15 से 20% की ग्रोथ का टारगेट लेके चल रहे हैं। ये एक बहुत ही मजबूत और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि कंपनी इस इंट्रिंसिक वैल्यू को अपने शेयर होल्डर्स के लिए असली मुनाफे में कैसे बदलेगी। इसके लिए उनके प्लान में कई रास्ते हैं। कुछ बिजनेस को सीधे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स लाना, कुछ बिजनेस को अलग करना और शेयर होल्डर्स को सीधे कैपिटल लौटाना। तो कुल मिलाकर इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे का अंतिम लक्ष्य यही है, एक कॉम्प्लेक्स होल्डिंग कंपनी के स्ट्रक्चर से बाहर निकलकर कई मजबूत, इंडिपेंडेंट और अपने आप में वैल्यूएबल बिजनेस का एक समूह बनाना। तो एडलवाइस ने पिछले 6 सालों में एक बहुत ही मुश्किल दौर से निकलकर अपनी नींव को फिर से मजबूत किया है। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को पहचाना, एक क्लियर प्लान बनाया और उसे सक्सेसफुली लागू भी किया। अब असली सवाल ये है, इस नई और मजबूत नींव पर एडलवाइस भविष्य में कौन सी इमारत खड़ी करेगा? दुनिया की नजरें अब इसी पर टिकी हैं।